अक्सर देखा जाता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं शहरों में लोगों को मिल पाती हैं, पिछड़े इलाकों में या खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें, वहां पर वैसी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती। जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन इलाकों में डॉक्टरों की कमी हमेशा रहती है। आखिर क्यों डॉक्टर उन इलाकों में जाना नहीं चाहते, क्यों वहां पर लोगों की सेवा नहीं करना चाहते, और सरकारें हैं जो उन्हें क्या कुछ समस्याएं हैं उन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में, और ऐसे क्या सुझाव हैं जिनसे वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। इसको लेकर चंडीगढ़ पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर सोनू गोयल ने एक शोध किया है और उस शोध को लेकर इन्हें राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया है। हमारे साथ डॉक्टर सोनू गोयल इसमें मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जो ये आपका शोध था, ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण इलाकों में नहीं मिल पाती, तो शोध में निकल के क्या सामने आया, क्या कारण है कि वहां पर हेल्थ सर्विसेज में क्यों हम पिछड़ते जा रहे हैं? देखिए, जब मैंने ये 4 साल पहले की बात है, जब मैंने देखा कि जो भारत के अंदर खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं और जो पिछड़े इलाके हैं उनके अंदर डॉक्टर्स की कमी है। तो क्या कारण है, डिस्पाइट कि जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, काफ़ी कदम उठा रहे हैं इनके ऊपर, पर तब भी वो हमारे ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स नहीं हैं। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि इस पर कुछ काम करा जाए। तो इसके लिए हमने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो एक सबसे नामी संस्था है इंडिया की, तो उनको अप्रोच किया और उन्होंने हमें प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। साथ ही जो हमारी एक मास्ट्रिच यूनिवर्सिटी नीदरलैंड में है, तो उसके अंतर्गत मैंने अपने आप को पीएचडी में एनरोल किया और उसके अंतर्गत एक 5 साल तक हमने इस पे काम किया। और उसमें ये निकल कर आया, बहुत मुद्दे निकल कर आए। हमने देखा, मेडिकल स्टूडेंट से भी पूछा, जो इंटर्न्स थे और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे, कि आपके हिसाब से आप निकलने वाले हो अभी मेडिकल कॉलेज से, आप ग्रामीण इलाके में जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे? अगर जाना चाहोगे तो क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं आपके जाने के, और अगर नहीं जाना चाहोगे तो आपके क्या डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं? और दूसरा मैंने ये भी पूछा कि सरकार आपको क्या दे ऐसा कि जिससे आप ग्रामीण इलाकों में जाना चाहोगे। यही सवाल मैंने जो ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स थे, जो पोस्टेड थे, उनसे पूछे। तो ये बड़ी सारी चीजें निकल के आई। जो हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ सैलरी ही एक मुद्दा है जिसके अंदर जिसके कारण लोग जाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल कर आया है वो एक अनचैलेंजिंग प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, जिसे हम कहते हैं कि वहाँ ये लोग जो हैं डॉक्टर्स हैं, वो एम्स से और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज से पढ़ के जाते हैं, पर जब रूरल एरिया में जाते हैं तो उनको वो सामान, उनको ड्रग्स, दवाइयाँ, उनको जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको जो जाने की जैसे बाहर जाने की सुविधाएं हैं, जैसे बाहर जाके सीखने की सुविधाएं हैं, वो नहीं मिल पाती। तो वो बोलते हैं कि जब हम इतना पढ़कर आए हैं तो हम कहीं ना कुछ काम करें, वो काम उनको नहीं मिल पाता। तो सबसे बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर ये निकल कर आया। दूसरा निकल कर आया कि जब वो जाते हैं तो उनके बच्चे हैं, उनकी जो स्पाउस है, उनकी वाइफ है, उनके हस्बैंड है, उनका क्या? उनको जब वहाँ पे जाएंगे, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी रोड नहीं है, अच्छी सेवाएं नहीं है, तो अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारे बच्चे और हमारे वाइफ ये वाले ये नहीं कर पाएंगे। तीसरा जरूर ये निकल के आया कि सफिशिएंट फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं मिल पाते हमारे को, कि हमारे को जो इतनी सुविधाओं के बाद करने के लिए जो उसके बाद जो हमारे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। एनकरेजिंग फैक्टर भी नजर आए। उसमें एनकरेजिंग में ये था कि जब हम अगर हम वहाँ करेंगे तो लोगों से जो दुआएं मिलती हैं तो वो हमारे को मिलती हैं, तो इसके कारण हम जाना चाहते हैं। दूसरा ये निकल कर आया कि वहाँ पर ऐसी सी बीमारियों को देखने का मौका मिलता है जो हमें शहर में नहीं देखने को मिलेंगी, तो इसलिए भी हम जाना चाहते हैं। तो ये कुछ एनकरेजिंग फैक्टर थे। पर डिस्करेजिंग फैक्टर्स भी हमारे जो थे, उस पर हमने सरकार का ध्यान हमने लाने की कोशिश करी है। और हमने सभी राज्य सरकार, हमने ये शोध जो किया था हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, इनके डॉक्टर्स में किया था, और इनके मेडिकल कॉलेजेस, दो मेडिकल कॉलेजेस हर एक जगह के हमने लिए थे, उनके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और इंटर्न्स को स्टडी किया। तो सर, अगर हम कमी की बात करें तो जो ग्रामीण इलाके हैं, ये जो राज्यों के पिछड़े इलाके हैं, वहां पर डॉक्टरों का रेशो क्या है? कितने डॉक्टर अभी तैनात हैं और कितने डॉक्टर्स की कमी है वहां पर? देखिए, जो आंकड़े अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके अनुसार WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व संस्था, तो उसके हिसाब से 1000 पॉपुलेशन के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए। इंडिया के अंदर 1700 पॉपुलेशन के पीछे एक डॉक्टर है। पर अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर अंदाजन 2700 के पीछे एक डॉक्टर है। इसका मतलब यह है कि हम बहुत पीछे हैं। अभी जो 1000 पॉपुलेशन के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए, वैसे ही 2700 पॉपुलेशन के पीछे एक डॉक्टर है। तो ये बहुत चिंता का विषय है,
क्योंकि अगर इतनी कम वो होगी तो हमारे को जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ठीक है, हमें चल गया पता कि डॉक्टर्स क्या चाहते हैं, क्यों गांव में नहीं जाना चाहते, तो हल क्या है? क्योंकि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं तो हमें बेहतर करनी ही हैं। तो ऐसे क्या सुझाव आपकी शोध में निकल कर आया कि जिनको अपनाकर सरकारें वहां पर हेल्थ सर्विसेज को बेहतर कर सकती हैं? देखिए, जो हमारे निकल कर आया 4 या 5 सुझाव थे जो हमने सरकारों को भी भेजे थे। सबसे पहला सुझाव ये था कि अगर हमने वहाँ पर सेवाएं बढ़ानी है डॉक्टर्स की तो रूरल एरिया के अंदर हमें इस तरह के हॉस्पिटल चाहिए होंगे जहाँ पर जो स्पेशलिस्ट हैं, खासकर स्पेशलिस्ट की कमी है। जो मेन उसकी बात करें, हालांकि जनरल डॉक्टर्स की भी कमी है, तो स्पेशलिस्ट के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। अगर कोई सर्जन जाता है, सर्जन को सर्जरी करने के लिए एनेस्थेटिस्ट भी चाहिए, उसको वहाँ पे ओटी चाहिए, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर। अगर हम वो चीज़ नहीं है और सर्जन को बिठा देते हैं, हम अपना एक ह्यूमन रिसोर्स भी खराब कर रहे हैं, हम सैलरी भी खराब कर रहे हैं और उसको भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। तो जो वहाँ पे जा रहे हैं उनके लिए प्रॉपर सुविधाएं हों प्रोफेशनल तरीके की। दूसरा मैंने सुझाव किया कि कुछ इस तरह की चीज़ें कुछ सरकारों ने ये भी किया है, जैसे मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ पे सरकारों ने ये किया है कि जिनके डॉक्टर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज में काम करते हैं, उनके बेटों को, उनके वाइफ को या हस्बैंड को बड़ी अच्छी एजुकेशन जो है वो डीपीएस में या अच्छे अच्छे स्कूलों में वो दिला रहे हैं। इवन दिल्ली में भी उनने प्रॉमिस किया मिनिस्टर ने। तो इस तरह से डॉक्टर्स वहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरह की सुविधाएं हमें अपने जो उनके फैमिली को ये देने की बहुत ज़रूरत है। तीसरा मैंने किया कि सफिशिएंट फाइनेंशियल इंसेंटिव, हम उनको एक इस तरह का, हम बोलते हैं कि उनको 10,000 20,000 फालतू दे देते हैं और वो काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। उनको सफिशिएंट फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हमें देना पड़ेगा अगर हम उनको रिटेन करना चाहते हैं। और दूसरा हमने सुझाव दिया कि जो डॉक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, कुछ सरकारों ने तो शुरू कर दिया है, जो डॉक्टर निकल के आते हैं नेशनल लेवल पे ये होना चाहिए, उनको 2 साल की या 3 साल की मैंडेटरी रूरल सर्विसेज कराएं विद दीज इंसेंटिव्स। अगर हम क्या करते हैं, सरकार उनको मैंडेटरी तो कर देते हैं पर उनको कोई ऐसे अच्छे इंसेंटिव नहीं मिल पाते कि चाहे वो फाइनेंशियल इंसेंटिव है चाहे नॉन फाइनेंशियल है, जिसके कारण वो मोटिवेट होकर काम करना चाहते हैं। तो ये सब अगर सरकार करती है तो काफ़ी हद तक हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो रूरल एरिया में काम करना चाहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि एक गांव की जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम वहाँ पर एक बड़ा अस्पताल बना सकें या ओटी वहाँ पर बना सकें, तो अगर वैसा में काम करना तो उसका क्या सुझाव है? देखिए, गांव के लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो हम सीएचसी बोलते हैं, जो 1 लाख की पॉपुलेशन के पीछे एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। अभी भी अगर हम देखें, हर एक सीएचसी को सरकार ने एक एफआरयू फर्स्ट रेफरल यूनिट करने के लिए घोषित करा हुआ है, पर एफआरयू के लिए कुछ सुविधाएं की जरूरत होती है। 4 स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है एफआरयू के लिए। सर्जन होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक मेडिसिन वाला होना चाहिए और ये डॉक्टर्स होने चाहिए, पीडियाट्रिशियन होना चाहिए। तो वो अभी डॉक्टर नहीं है अभी वहाँ पर, उस तरह की सुविधाएं नहीं है उसके अंदर वहाँ पे। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारे इतने स्ट्रेंथन होने चाहिए कि, और दूसरा मैंने सुझाव ये भी दिया था कि जो जहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एक मेडिकल कॉलेज को एक डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच कर देना चाहिए। तो हमारे इतने मेडिकल कॉलेजेस 650-700 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर हम ये अटैच करते हैं तो हर एक के साथ एक डिस्ट्रिक्ट अगर अटैच हो जाता है तो उनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये थे प्रोफेसर सोनू गोयल, जिन्होंने अपने शोध के बारे में बताया कि शोध में निकल कर क्या सामने आया। इन्होंने कुछ बातें बताई जिनकी वजह से डॉक्टर्स ग्रामीण इलाकों में नहीं जाना चाहते। अगर सरकारें उन बातों को समझे, डॉक्टर्स की मांगों को माने, तो ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई जा सकती हैं। खासतौर पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।